दोस्तों, वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी घटनाएं देखी हैं जो कि मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ घटी है। लेकिन जब एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी तो उसके बाद मैं कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाया, क्योंकि मैंने पहली बार किसी बुरी शक्ति का सामना किया था। जब कोई भी मुझे अपनी घटना बताता था तो मैं ज्यादातर उन लोगों की बातों पर हंसता रहता था। लेकिन जब मेरे गांव में नया पुल बनना शुरू हुआ तो मैं रात के वक्त अपने दोस्त रोहित के साथ वहां पर दारू पीने चला गया, और उसके बाद मैंने उस चीज से रूबरू किया जो मैं कभी नहीं सोच सकता था। लेकिन उस आत्मा ने हम दोनों को आसानी से नहीं छोड़ा। उसने हमारे साथ ऐसी हरकत की जो कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दरअसल एक आदमी हमारे पास आया और उसके बाद उसने हमसे दारू मांगी, लेकिन हमने उसे दारू देने से मना कर दिया। और फिर उसके बाद उसने हम दोनों की रूह कपकपा देने वाली हालत कर दी। उसने रोहित को मेरी आंखों के सामने से गायब कर दिया, और उसके बाद जब मैं रोहित को ढूंढते उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके शरीर पर बुरी तरह से कटे फटे निशान बन चुके थे। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो मरते मरते बचा था। दोस्तों, उस आदमी ने हमारे साथ क्या क्या किया और उसने रोहित को क्यों मेरी आंखों के सामने से गायब कर दिया, वो सभी तमाम बातें जानकर आप दंग रह जाएंगे। बात कुछ ऐसी है, गर्मियों का महीना चल रहा था। हम दोनों अपनी जिंदगी मौज मस्ती से जी रहे थे। हम दोनों को दारू पीने में और डांस करने में बहुत ही मजा आता था। मतलब कि हम दोनों दारूबाज थे, लेकिन हम दोनों अपने काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि घर में वो और मैं ही इकलौते थे जो हम अपने घर को लेकर चलते थे। हम दोनों ने एक काम पकड़ा और वो काम हम दोनों को करना था। दरअसल हमारे गांव में एक मेडिकल बन रहा था, तो हम दोनों को वहां पर काम मिल गया। काम मिलते ही हम रोजाना जाया करते थे, और फिर कुछ दिन के बाद ठेकेदार से हमारी अच्छी खासी बनने लगी थी, जिसके चलते कभी भी हम आते और कभी भी चले जाते थे। हम ठेकेदार को खिला पिला देते थे, जिसके चलते हम जो ठेकेदार को बोलते वो हमें मना नहीं करता, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। खैर, उस वक्त हम दोनों मौज मस्ती से अपनी जॉब कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब हम काम कर रहे थे तो तभी उस मेडिकल के काम के दौरान वहां पर एक लड़की आई जो कि गजब की खूबसूरत थी। उस लड़की के पीछे सभी लोग पड़ गए, मतलब कि सब उसे गंदी नजरों से देखने लगे। जाहिर सी बात है, दुनिया में ठरकी लोगों की कमी कहाँ है। खैर, मैं और रोहित अपने काम पर ध्यान देने लगे, क्योंकि रोहित का भी दिल उस लड़की पर आ गया था। लेकिन मैंने उससे कहा, यार देखिए, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन तेरी औकात से बाहर है, तो इससे बचकर रहियो, तो उसके ख्वाब देखना बंद कर दे। जैसे मैंने रोहित से ये बोला तो उसके बाद उसने कहा, हाँ भाई, तेरे को तो यही लगता है, खैर कोई नहीं। और ये कहकर मैं वहां से चला गया। फिर उसके बाद हम दोनों काम करने लगे, लेकिन रोहित की किस्मत शायद आसमान पर थी, क्योंकि जो होने वाला था वो तो रोहित के साथ होना ही था। दरअसल कुछ दिन हमारे अच्छे से बीते, और उसके बाद रोहित को वो लड़की लाइन देने लगी। जब रोहित ने मुझसे ये बोला तो मुझे वो बात मजाक लगी, लेकिन जब मैंने भी गौर किया तो मैंने देखा कि वो लड़की सच में रोहित को लाइन मार रही थी। खैर, ऐसे कुछ दिन और बीते, और उसके बाद रोहित की बातचीत उस लड़की से होने लगी। उन दोनों का चक्कर चलने लगा। मैंने रोहित से बोला, बहुत दिन हो, चल यार, काफी दिन हो गए, चल दारू की पार्टी रखते हैं। जब मैंने रोहित से ये बोला तो उसके बाद उसने भी मेरी बात पर हामी भर दी, जिसके चलते रोहित ने कहा कि भाई, इस बार हम गांव के पुराने पुल पर चलेंगे और वहीं पार्टी करेंगे। रोहित के ये बोलते ही मैंने उससे बोला, देख यार, वहां जाना ठीक नहीं है, लोग कहते हैं वहां पर भूत प्रेत है। जब मैंने रोहित से ये कहा तो उसने बोला कि तू भी पागल लोगों की बातों पर विश्वास कर रहा है, एक पैग लगाएगा ना तो भूत प्रेत सब दूर हो जाएंगे। रोहित की ये कहते ही मैंने उससे कहा, हाँ यार चल, तू कह रहा है तो फिर देख ही लेते हैं। और इतना कहने के बाद उसने कहा, प्रीति को भी वहीं पर मिलने के लिए बुला लूंगा। दरअसल प्रीति वही लड़की थी जिसका रोहित के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, पर उससे मिलने के बाद उसे भेज दियो, क्योंकि अगर उसे पता चला कि हम दारू पीने के लिए आए हैं तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। मेरे ये कहते ही उसने कहा, चल ठीक है, अभी काम पर ध्यान देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इतना कहने के बाद रोहित चला गया, और उसके बाद मैं काम पर ध्यान देने लगा। जब शाम के वक्त हमारा काम खत्म हुआ तो उसके बाद मैं और रोहित घर पर आ गए, और घर पर आने के बाद हम दोनों फ्रेश हुए, और फिर उसके बाद हम दोनों सीधा घर से निकल पड़े। जब हम घर से निकले थे तो उस वक्त रात के करीब 7 बज रहे थे, और फिर हम दोनों पहले छुपते छुपाते ठेके पर पहुंचे,
और उसके बाद हम दोनों ने दारू ली और दारू लेकर के हम दोनों निकल पड़े सीधा पुराने पुल की ओर। जब कुछ समय बाद हम पुराने पुल पर पहुंचे तो उसके बाद मैंने सारा का सारा सामान पुल के नीचे जाकर छुपा दिया और उसके बाद रोहित इंतजार करने लगा प्रीति के आने का। जब कुछ समय बीता तो उसके बाद प्रीति भी आ गई और वो दोनों मिलने लगे। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उसके बाद मैं वहां से हट गया और जब समय बीता और रोहित ने प्रीति से मुलाकात कर ली तो उसके बाद वो मेरे पास आया और उससे कहा, चल भाई अब पेट पूजा भी कर लेते हैं। रोहित के ये कहने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ, मिलकर कुछ ज्यादा ही जोश आ गया तेरे को? जिस पर उसने कहा, हाँ यार लगता है मुझे प्यार हो गया है। रोहित के ये कहते ही मैंने कहा, चुपचाप पैक बना, फालतू बकवास मत कर। जिसके चलते रोहित पैक बनाने लगा और हम दोनों ने अभी 2 ही पैक मारे थे कि तभी एक आदमी हमारे पास आ गया और उस आदमी को देखते ही हम दोनों थोड़े घबरा गए क्योंकि हम डर गए थे कि कहीं ये हमारी जान पहचान का तो नहीं है। लेकिन जब मैंने उस आदमी को गौर से देखा तो हम उसे देखते रह गए। दरअसल उस आदमी का हुलिया बदला हुआ था। दरअसल उस आदमी ने काफी पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा काला हो रखा था और साथ ही उसके हाथ पैर पर कटफट के निशान बने हुए थे। अभी उस आदमी ने हमसे यही कहा था, अरे भैया क्या मुझे भी दारू मिल जाएगी पीने को? तो उस आदमी के ये कहते ही रोहित बोला, कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है? जब रोहित ने उस आदमी से ये बोला तो उसने कहा, मुझे दारू दे दो। उस आदमी के बोलते ही रोहित उस पर चिल्ला उठा और बोला, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मारकर भगा दूंगा। रोहित के कहते वो आदमी रोहित को घूरने लगा और उसके बाद उसे घूरता रहा। जब वो रोहित को घूर रहा था कि तभी गुस्से में आकर के रोहित ने उस आदमी पर हाथ उठा दिया और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया। जब वो आदमी हमारी नजरों से ओझल हो गया तो मैंने रोहित से कहा, यार ऐसा क्यों किया तूने उसके साथ? जिस पर उसने कहा, तो चुप रह, पता नहीं साला कहां से आ गया था। रोहित की बातों से लग रहा था कि उसे चढ़ गई है। जिस पर मैंने उसे समझाते हुए कहा, तू यार ज्यादा मत पी, नहीं तो घर नहीं पहुंच पाएगा। अभी मैं रोहित को यही समझा रहा था कि तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवा के इस झोंके से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से ये हवाएं कहां से चलने लगी। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी रोहित ने कहा, भाई चल निकलते हैं यार यहाँ से, लगता है आंधी आने वाली है। जैसे ही रोहित ने मुझसे ये बोला तो मैं भी उठा, लेकिन जैसे मैं उठा कि तभी अचानक से मेरा पैर फिसला और उसके बाद मैं नीचे गिर पड़ा, जिसके चलते मेरे सर पर चोट आ गई। सर पर चोट आते मैं बेहोश हो गया। खैर जब कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रोहित मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित को कहीं पर ना पाकर अब मैं घबराने लगा था कि वो गया तो गया कहाँ। मुझे रोहित की अब बहुत चिंता होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। मैंने रोहित को आवाज लगानी शुरू कर दी और काफी देर तक मैं रोहित को आवाज लगाता रहा, लेकिन रोहित मेरी आवाज का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके चलते मैं घबराने लगा था। मैं रोहित को ढूंढने के लिए आगे गया और जब मैं रोहित को आवाज देने लगा तो मुझे रोहित की आवाज सुनाई दी। रोहित की आवाज को सुनते ही मैं सीधा उसके पास पहुंचा और जब मैं उसके पास गया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोहित के साथ कैसे हुआ। दरअसल रोहित पेड़ पर टंगा हुआ था और उसके पूरे शरीर में कांच घुसा हुआ था। मेरी आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई थी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि रोहित के साथ ये सब हो गया है। रोहित बहुत ही दर्द से करा रहा था। रोहित को दर्द से कराता देख मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या हुआ, तेरी हालत कैसे हुई? जिस पर उसने कहा, भाई उसी आदमी ने मेरे साथ ये सब किया है। जब तू बेहोश हो गया था तब वो आदमी एकदम से मेरे पास आया और उसके बाद उसने मेरे सर पर मारा और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है भाई, जल्दी से मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दोस्तों रोहित के कहते मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे उठाता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं उसे उतारने के लिए गया कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेरे कंधे पर किसी का हाथ देखकर मैं सहम उठा और मुझे घबराहट होने लगी। फिर इसी के चलते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें एक पल के लिए मानो रुक सी गई थी। दरअसल ये वही आदमी था, लेकिन अब इसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। अब ये आदमी बहुत ही ज्यादा भयानक बन चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद पड़ गई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर मेरी एक जोरदार चीख निकल गई। मैं वहां पर चीखे चिल्लाए जा रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं था।
जो हमें बचा ले। अभी मैं वहीं पर डरा सहमा खड़ा उसी आदमी को देख रहा था कि तभी मैं डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को ही वहां पर लेटा पाया और रोहित भी वहीं पर पेड़ पर लटका हुआ था। मैं उठकर खड़ा हुआ और उसके बाद जैसे मैंने रोहित की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब उसकी आंखें बंद हो गई थी। रोहित को मैंने उसी वक्त आवाजें लगाई पर रोहित मेरी आवाज का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके चलते मैंने सोचा कि शायद इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे इसे पेड़ से उतारना होगा। और यही सब सोचने के बाद मैंने रोहित को पेड़ से नीचे उतारा और उसके बाद उसे जमीन पर लिटा दिया। मैं उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि रोहित के पूरे शरीर से दारू की महक आ रही थी। लेकिन जो मैंने पहले रोहित के शरीर में कांच देखे थे अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस उसके शरीर में जख्म बने हुए थे। और जब मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित नहीं उठा कि तभी मैं सीधा उसे उठाकर लेकर जाने लगा। और जैसे मैंने रोहित को उठाकर अपने कदम आगे बढ़ाई होंगे कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, दारू दिए बिना ही जा रहे हो, दारू देकर तो जाओ। जैसे मुझे ये आवाज सुनाई दी कि तभी मैं डर के मारे झट से पीछे मुड़ा और उसके बाद अपने चारों तरफ देखने लगा। अब मैं डर से कपकपा रहा था। तभी मैंने सोचा कि शायद इसे दारू चाहिए, अगर मैंने इसे दारू नहीं दी तो शायद ही मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने सीधा दारू की बोतल को निकाला और उसके बाद मैंने उसे वहीं पर रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने उससे बोला, ये लो, मैंने आपके लिए दारू रख दी है। और फिर दारू रखने के बाद वो लेकर जाने लगा। जब मैं रोहित को लेकर जा रहा था तो मुझे पीछे से काफी आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रोहित को भी होश आ गया और उसके बाद उसने कहा, भाई हम कहाँ पर हैं? जिस पर मैंने उससे कहा, हम घर पर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई है, अगर तू उस आदमी को दारू दे देता तो शायद तेरी ये हालत नहीं हुई होती। जब मैंने रोहित से ये कहा था तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उसने कहा, भाई गांव वालों की बात सच हो गई, हम इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज हमने खुद देख लिया कि उस दुनिया में भूत पिशाच भी होते हैं जो हमारी सोच से परे हैं। अभी रोहित मुझसे यही सब बोल रहा था कि तभी मैंने उससे बोला, भाई अभी हम यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी तेरी हालत बहुत खराब है। और फिर इसी के चलते हम दोनों पहुंच गए अपने गांव। जब हमारी हालत घर वालों ने देखी तो वो भी बहुत ही ज्यादा डर गए, जिसके बाद रोहित तो अस्पताल चला गया। और उसके बाद जब गांव वालों ने हमें बताया, उसे सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों, उन्होंने बताया कि बहुत पहले एक आदमी दारू के नशे में पुल से नीचे गिर गया था और उसके बाद उसकी आत्मा लोगों को वहां पर दिखाई देने लगी, जिसके चलते लोगों ने रात में वहां पर जाना बंद कर दिया है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात के वक्त पुल पर नहीं गया और मेरा जो दोस्त था वो भी ठीक हो गया। खैर दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।